वेल फ्रेंड्स, TTML नाम ही काफ़ी है। अगर इसके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस शेयर ने सभी शेयरधारकों को। 3500% से ज़्यादा के रिटर्न है। अगर इसके रिटर्न को आप निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे, उनमें भी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। जहां निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों का जो एवरेज रिटर्न है निकल के आ रहा है 90% के आसपास, वहीं की ओर इस शेयर का रिटर्न ही 3600% से ज़्यादा है, यानी 3500% से कहीं ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में निकाल के दिया है। अगर इसके स्टॉक को BSE टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करेंगे, वहाँ भी रिटर्न ज़बरदस्त है। यहीं जहाँ BSE टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों का रिटर्न एवरेज 3 साल का 71% के आसपास निकल के आ रहा है, वहीं इस सेक्टर की कंपनी ने 3600% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो एक अनोखा रिटर्न है। और इस स्टॉक के अंदर क्या निवेश करने पे अभी भी हमें ऐसा रिटर्न मिल सकता है, या इस रिटर्न के बाद अब ये स्टॉक गिरावट में ही देखने को मिलने वाला है? ये सारी चर्चा विस्तार से करने वाले हैं कि स्टॉक के अंदर कैसा रहने वाला है माहौल, निवेश करने लायक ये स्टॉक है कि नहीं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या नज़रिया है इस स्टॉक के लिए और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर TTML के अब तक के रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 166% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल में 3621% का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें तो 1531% का रिटर्न है। यानी ओवरऑल जिसने भी इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, इस स्टॉक ने उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। हालांकि इस स्टॉक में पिछले 1 महीने और 3 महीने में गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में ये स्टॉक 15% से ज़्यादा टूटा है, वहीं 1 महीने में 11% से ज़्यादा टूटा है। इसके अगर 52 वीक के लो की बात करें तो 52 वीक पहले इसका शेयर मात्र 33 रुपए का था, जिसने 52 वीक का हाई 290 रुपए बताया था। और जब ये स्टॉक 290 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस समय मैंने जो लास्ट वीडियो किया था अपना, आपको मैंने सलाह दी थी कि इस समय अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि ओवरऑल ओवरब्रोथ जोन में ये चला गया था और बहुत बड़ी गिरावट मिलने के संकेत मिल रहा था। और वही हुआ था, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा था। और जिस तरह से अभी ये स्टॉक प्रेजेंट में 106 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर? क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा सुधर चुका है। स्टॉक में अभी तक कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, क्वार्टर में कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, अभी भी कंपनी लॉस में है। बट इस लेवल पे क्या निवेश किया जा सकता है? इसके रिजल्ट को अगर आप एक बार देखें, कंपनी ने जो अपना रिजल्ट पेश किया है जून क्वार्टर को, उसमें रेवेन्यू जो कंपनी ने कमाया 266 करोड़ का कमाया है। नेट प्रॉफिट 295 करोड़ घाटे में है। अर्निंग पर शेयर ₹1.51 माइनस में है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर माइनस में है कंपनी की। जो लास्ट के क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें 280 करोड़ का घाटा था, यानी लास्ट के क्वार्टर से कंपनी का घाटा बढ़ा है। वहीं अर्निंग पर शेयर माइनस में थी, वो भी और ज़्यादा माइनस में गई है। और जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिजल्ट गया था, उसमें भी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी। 1200 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था कंपनी को। अर्निंग पर शेयर ₹6.22 माइनस में थी। बट ये कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, टाटा समूह की कंपनी है ये। तो इस कंपनी के अंदर जब भी वो समूह चाहेगा काफ़ी अच्छा बदलाव कर सकता है और इस स्टॉक में आपको तेजी आती हुई दिख सकती है। तो ये जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पे भी बाय किया जाता है तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे तो लास्ट के 3 मंथ में 6 से ये 2 पे आ गया है, प्रेजेंट में 4 पे रन कर रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का धीरे धीरे सुधर रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा बदलाव कर रही है अपने कामकाज में और काफ़ी अच्छी स्कीमें लेके आ रही है अपने कामकाज के तहत, जिससे इसकी कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बट वो फ़ायदा दूर के टर्म में ही मिलता हुआ दिखेगा, पास में अभी बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक के अंदर निकल के आता नहीं दिख रहा है। बट कंपनी का जैसे जैसे फंडामेंटल सुधरेगा, ये कंपनी फिर से एक मल्टीबैगर स्टॉक बनती हुई दिखेगी। कंपनी के अगर जून के क्वार्टर को फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में आपको 0.41% की गिरावट देखने को मिलेगी। बट अर्निंग पर शेयर और नेट इनकम और नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट इनकम में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर में भी 7% से ज़्यादा की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 6% से ज़्यादा की ग्रोथ है। यानी जो कंपनी का घाटा और अर्निंग पर शेयर का घाटा था वो ईयर ऑन ईयर बेस पे कम होता दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का कामकाज जो है काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है। और ये सुधार धीरे धीरे होगा, कम से कम 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट और लगेंगे इस स्टॉक को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल जिस हिसाब से अभी सुधर रहा है, अभी इसको समय चाहिए कंपनी को और उसके बाद इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस समय अगर कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे तो -17 देखने को मिलेगा। पीवी इसका माइनस में ही है, -1.10 देखने को मिलेगा। सेक्टर पी भी माइनस में है,
230.72 है। वहीं सेक्टर पीवी की बात करें तो 6.95 देखने को मिल रहा है। कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी खुद लॉस मेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा घाटा है कंपनी का हर क्वार्टर में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है घाटों में कि कंपनी का घाटा जो ये एक साल पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था वो घाटा इस साल क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिला है। तो ये घाटा धीरे धीरे ही कम होगा और आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी कुछ अच्छा करता हुआ आपको दिख सकती है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। और ये स्टॉक प्राइस जिस तरह से इसका बाउंड वीक का जो हाई 290 रुपये बना हुआ है ये फिर से उस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है। जून क्वार्टर का जो कंपनी ने होल्डिंग पैटर्न पेश किया है इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है जो सबसे ज़्यादा शानदार है कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग बनी हुई है वो लास्ट के क्वार्टर से एज इट इज़ बनी हुई है, किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। एफआईज का जो निवेश है इसमें 2.34% है, यानी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया है। वहीं डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग अभी तक मार्च के क्वार्टर में नहीं था उन्होंने भी इस होल्डिंग में एंट्री की है और इसमें करीब 0.04% की होल्डिंग को गेन किया है म्यूचुअल फंड्स और एफआईज ने। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस समय कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF जी फंड ने इसके अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप इक्विटी फंड है ये। वहीं निपॉन इंडिया ने भी इसके अंदर करीब 2.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप फंड है ये। वहीं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 कंपनी ने भी इसके अंदर 1.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 1.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को भरोसा हो रहा है इस स्टॉक के ऊपर और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख सकता है क्योंकि जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर निवेश करना शुरू किया है तो ये स्टॉक आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर आप डिस्कस करेंगे तो जिस तरह से कंपनी ने लास्ट के 3 इयर्स में इतना शानदार रिटर्न दिया है तो उस समय भी कंपनी घाटे में ही थी। कंपनी का जो 3 साल पहले घाटा था वो भी करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा का था। जो कंपनी अभी घाटे में, ये घाटा इस समय तो प्रेजेंट में कम हो चुका है। जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास का कमाया था, यानी इस कंपनी ने घाटे में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो जब ये कंपनी का सुधार हो रहा है धीरे धीरे तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आपको आता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 107 रुपये 10 पैसे का है, दूसरा 108 रुपये 15 पैसे का है, तीसरा 110 रुपये का है। जिस तरह से स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है, लास्ट वर्किंग डे में थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला था, बट इस स्टॉक में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको और देखने को मिल सकता है। ये इस स्टॉक का जो सपोर्टिंग लेवल है, पहला सपोर्ट इसको 105 रुपये 25 पैसे पे है, दूसरा 104 रुपये 45 पैसे पे, तीसरा 102 रुपये 60 पैसे पे। कंपनी का काम हालांकि सुधर रहा है बट इस कंपनी के काम को सुधरने में भी थोड़ा समय लगेगा। स्टॉक प्राइस अभी भी अपने बाउंड वीक के लो से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी मीडियम के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में अभी आपको थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक आपको 100 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर, थोड़ा सा जोखिम भरा शेयर जरूर है ये, बट लॉन्ग टर्म में आपको फिर से एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े समूह की कंपनी का शेयर है। तो जब ये कंपनी का शेयर दौड़ना शुरू करेगा, इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा आना शुरू होगा, तो ये स्टॉक आपको फिर से एक मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर ग्रीन सिग्नल है, इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो ही इस स्टॉक के अंदर एंट्री करें। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में थोड़ा सा एंट्री करने से बचें क्योंकि इस स्टॉक में अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है प्रेजेंट में, ये इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।